इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी। इजरायल कोर्ट्स ने कहा है कि हम तेहरान के बीचों बीच हमला करेंगे, बिना रुके तेहरान पर अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स तेहरान के आसमान पर पूरी तरह से तैयार हैं। इधर सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल के वीडियो के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी का वीडियो जारी किया। ईरान और बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान ने F-4 फैंटम जेट तैनात कर दिया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बड़ी नाकेबंदी कर दी। पिछले 24 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से 150 जहाज फंसे हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर हो सकता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पोर्ट पर हमला किया। ईरान ने यूएई के जेबल अली पोर्ट पर हमला किया, और ये यूएई ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान एक साथ मिडिल ईस्ट के 10 देशों से लड़ रहा है। ईरान ने ओमान और साइप्रस पर भी हमला कर दिया। ओमान के दुक्म पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया, तो वहीं साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर ईरान ने हमला किया। इजरायल, कुवैत, कतर, यूएई, इराक और बहरीन पर भी ईरान के हमले जारी हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरान ने मिसाइलें दागी। दुबई इंटरनेशनल और अबू धाबी एयरपोर्ट को भी ईरान ने टारगेट किया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। हमले के बाद अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर ईरान के मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए। ईरानी हमलों के बाद दुबई के एक बड़े मॉल में आग लग गई। कुवैत में भी जोरदार धमाका हुआ। कुवैत ने ईरान के 380 ड्रोन मार गिराए। कतर की राजधानी दोहा में कई जगह पर धमाके हुए। ईरान के हमलों के बीच कतर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा पर हमले के बाद अमेरिका ने वहां पर रह रहे अपने लोगों से होटलों से निकलने की अपील की है। ईरान सबसे बड़ा अटैक यूएई पर कर रहा है। ईरान ने यूएई पर अब तक 137 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि 132 मिसाइलों को यूएई ने आसमान में ही मार गिराया। कतर पर 66 और बहरीन पर 45 मिसाइलें और 9 ड्रोन से ईरान ने अटैक किया है। ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच ईरान के हमलों से भड़के यूएई ने ईरान को चुप नहीं बैठने की धमकी दी है। सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अगर ईरान अब नहीं रुका तो हम भी अटैक करेंगे। इजरायल पर भी ईरान के हमले जारी हैं। बेत शेमेश में ईरान के मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत हुई। पूरा का पूरा शेल्टर तबाह हो गया। सेंट्रल इजरायल में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हो रहे हैं। ईरान के हमले से इजरायल में जबरदस्त नुकसान हुआ। तेल अवीव में 40 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गईं। यरूशलेम में रिहायशी इलाकों में ईरान की कई मिसाइलें गिरी। हालांकि इजरायल का आयरन ड्रोन ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। इस बीच खामेनेई की मौत को लेकर कई मुल्कों में बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया, जमकर के तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने बल का प्रयोग किया। पुलिस की फायरिंग में 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। इस्लामाबाद में भी अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाहौर और स्कार्दू में भी प्रोटेस्ट हुआ। इराक में खामेनेई की मौत से गुस्साए भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ईरान के कई शहरों में लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में सड़क पर उतरे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खामेनेई की हत्या की निंदा की है। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इससे पहले इजरायल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। कल सुबह अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर जो हमला किया, उसी में खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिका और इजरायल ने यह हमला पूरी प्लानिंग और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ किया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही खामेनेई की हाई लेवल मीटिंग का इनपुट मिला, बिना किसी देरी के दिन में ही हमला शुरू कर दिया। इजरायल ने खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए, जिसमें खामेनेई की मौत हुई। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 7 दिनों की छुट्टी और 40 दिन की राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। सिर्फ खामेनेई ही नहीं मारे गए, बल्कि कल जो हमला हुआ उसमें करीब करीब उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। खामेनेई के बड़े बेटे मुस्तफा, बहू, बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हुई। इसके साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप की भी हमला की मौत हो गई। रक्षा मंत्री IRGC के कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ, खामेनेई के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हुए उनकी मौत को ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया। खामेनेई की मौत पर दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। रूस और चीन ने खामेनेई की मौत की निंदा की। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, तो वहीं चीन ने कहा कि ईरान पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की।
इधर मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच डीजीसीए ने हवाई सेवा को लेकर एडवाइजरी जारी की। डीजीसीए ने ईरान, इराक, इजरायल के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी। जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी, यूएई समेत तमाम खाड़ी देशों के एयर स्पेस में दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है।